लक्ष्मी नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। कथा प्रेमियों, आज आपको मैं दिवाली के बारे में बताती हूँ कि दिवाली पूजन क्यों किया जाता है और दिवाली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। आप सभी को पता है, दिवाली एक तरह से तो भारत में श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या वापस आए थे। और दूसरा, इसी दिन महालक्ष्मी जी का समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी और इसलिए भी दिवाली मनाई जाती है। दिवाली का त्यौहार भारत में सबसे बड़ा त्यौहार है। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये कार्तिक मास की अमावस्या को ही मनाया जाता है। साधारणतः दिवाली 5 दिन का त्यौहार है। धनतेरस से शुरू होकर भैया दूज तक होती है। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन मनाई जाती है। इस दिन घर के बाहर यमराज के लिए एक दीप दान करना चाहिए। एक दिया घर के मुख्य दरवाजे पर शाम को जरूर जलाना चाहिए। इस कर्म से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। दीपदान करते समय इस श्लोक का जप जरूर करें। मृत्युना पासस्तेन कालेन भ्रपः सह त्रयोदश्या दीपदानम सूर्यजय परिचिता मिवे। धनतेरस के दिन लोगों को घर में कुछ नए बर्तन या आभूषण खरीदने चाहिए। भाई, अपनी सुविधा अनुसार जो हमारी जेब हमें सुविधा करती है, या तो कोई स्टील का बर्तन लाता है या पीतल का लाता है, तांबे का लाता है, या कोई चांदी के आभूषण बनवा लेता है, कोई सोने के बनवा लेते हैं। तो ऐसा कोई जरूर नहीं है हमें सोने चांदी का, भाई अपनी क्षमता के अनुसार। ऐसा करने पर उन पर महालक्ष्मी की कृपया बरसती है। इस दिन ही धन्वंतरी वेद की पूजा की जाती है। इस दिन, ये धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान हैं, उनकी पूजा होती है। यह आयुर्वेद के प्रवर्तक थे और धनतेरस पर इनका जन्म हुआ था, इसलिए इस उत्सव को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। और एक घर में इस दिन लक्ष्मी गणेश जो मिट्टी के होते हैं, मिट्टी के लक्ष्मी गणेश शुभ माने जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में मिट्टी को ज़्यादा महत्व दिया है और मिट्टी को भगवान ने इसलिए भी महत्व दिया है क्योंकि इसी मिट्टी से हम जन्मे और इसी मिट्टी में हम मिल जाने हैं। लक्ष्मी गणेश मिट्टी के और बहुत बड़े लक्ष्मी गणेश नहीं होने चाहिए। और लक्ष्मी जी ऐसी होनी चाहिए, उनका मुख खिलता हुआ होना चाहिए। भक्तजनों, आप जब मूर्ति खरीदते तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। लक्ष्मी जी होती है वो प्रसन्न मुद्रा में होनी चाहिए। गणेश जी होते हैं वो बड़े प्रसन्न मुद्रा में होनी चाहिए। उनके बड़े बड़े कान होने चाहिए, मोटा सूंड होना चाहिए, मोटा पेट होना चाहिए, इस प्रकार का लेना चाहिए। दूसरा, हमें दिए जरूर जलाने चाहिए। आजकल ये फैशन हो गया है मोम, प्लास्टिक के मोम के, ये नहीं। भक्तजनों, जितने हो सके आप मिट्टी के दिए जलाएं। भाई, घी के तो नहीं संभव हो सकते तो आप सरसों के तेल के जलाएं। ये प्राचीन काल से हमारी परंपरा चली आ रही है और इसमें भी साइंटिफिक रीजन होता है। इसमें जब हम ये तेल के और घी के दिए जलाते हैं, इनमें वातावरण शुद्ध होता है और जो एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी, वो ख़त्म होती है। इसलिए हमें तेल या घी जलाना चाहिए। मोम और ये प्लास्टिक वगैरह कम जलाने चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद आती है छोटी दिवाली, कहते हैं उस धनतेरस से अगले दिन, या उसको हम कहते हैं नरक चतुर्दशी। ये कार्तिक मास की चतुर्दशी के दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस दिन सूर्योदय से उठकर पहले लौकी को अपने सिर से घुमाने के बाद स्नान करना चाहिए। इससे करने से नरक का भय व्याप्त नहीं होता। इसी दिन राजा बलि से भगवान वामन अवतार ने 3 पग भूमि दान में ली थी। तत्पश्चात राजा बलि को वरदान दिया था कि जो आज के दिन दीप दान करेगा उसके घर में लक्ष्मी जी सदा वास करेगी। इसी दिन हनुमान जी अयोध्या में आए थे और उन्होंने सभी को राम जी के आने का संदेश दिया था कि प्रभु श्री राम अपने घर आ रहे हैं, नज़दीक पहुंच गए हैं। इस दिन रात्रि को 5 दिए जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भक्तजनों 1 दिया और नरक चौदस के दिन 5 दिए जलाए जाते हैं। 5 दिए घर के एक मुख्य द्वार पर, एक रसोई में, एक नल के पास, एक मंदिर में, एक पीपल के पेड़ के नीचे और एक गंगा जी के नाम का जलाना चाहिए। और फिर
और एक ये पाँचों दिन सुबह उठकर हमें जल्दी झाड़ू जरूर लगानी चाहिए भक्तजनों। घर का सुबह सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जरूर झाड़ू लगा ले। और दीपावली पर घरों की सफाई की जाती है, उसे सजाया जाता है, क्योंकि पवित्रता और पुष्पों में लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि भक्तजनों लक्ष्मी जी को सफाई बहुत पसंद है, इसलिए जहाँ सफाई होगी लक्ष्मी जी वहाँ अपने आप चली आएंगी। इसलिए दिवाली के दिन सभी को उपवास भी रखना चाहिए और पवित्रता से प्रेम से महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। सायंकाल को घर को सरसों के तेल से या घी के, भाई जैसी भी हो, मैं पहले बताती हूँ, उनसे रोशन करना चाहिए और घर सुगंधित छिड़काव करना चाहिए। और घी के माता के मतलब घी की चीज़ें बनानी चाहिए देसी घी से माता के लिए। और लक्ष्मी माता को खीर बहुत पसंद है, खीर का जरूर लक्ष्मी माता को खीर का आप जरूर भोग लगाएं। कुछ मान लो आप मिठाई नहीं लाए मत लाओ, जो लाए ठीक है। लक्ष्मी जी के लिए खीर और गणेश जी के लिए हलवा जरूर बनाएं अपने हाथों से, ठीक है। क्योंकि आजकल प्रचलन हो गया है कि बाहरी चीज़ों का, तो वो जो बाहर की ला रहे हो आप ले आओ, परंतु लक्ष्मी जी को खीर बहुत पसंद है, खीर जरूर बनानी चाहिए। बच्चों को मिठाई बांटनी चाहिए और अपने जो भक्तजनों नौकर हैं या जो अपने गरीब हैं उनको आप जरूर दान दें। मिठाई जितनी आप दिवाली पे मिठाई दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, आपको इसका बहुत करोड़ों गुना फल मिलता है, ठीक है। और इस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, ये महापाप है। शराब नहीं पीनी चाहिए, जिससे लक्ष्मी जी नाराज होती है। दीपावली पे जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करो। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दिवाली की कथा अब बताएंगे हम आपको कि दिवाली का यदि व्रत कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग व्रत करें। नहीं कर सकते तो दिवाली पर एक कथा है वो करें। और दिवाली और पर अपने पितरों की पहरावनी जरूर करें, क्योंकि दिवाली ऐसा त्यौहार है इस पर हर कोई वर्ग नए कपड़े जरूर पहनता है। जब हम नए कपड़े पहन रहे हैं तो हमें अपने पितरों को भी जरूर नए कपड़े पहनाने चाहिए। क्योंकि दिवाली अमावस्या के दिन होती है, तो इस दिन अमावस्या के दिन भक्तजनों आप अपने पितरों की पहरावनी जरूर किया करो, ताकि वो भी हमारी खुशी में और इस त्यौहार पे सम्मिलित हो सके, वो उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे, ठीक। और अब दिवाली की कथा बताती हूँ। दिवाली की कथा में एक बार सोनादिक 88,000 ऋषियों ने आकर संत कुमार जी से पूछा कि दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ अन्य देवी देवता की पूजा क्यों की जाती है। तब उन्होंने बताया कि छोटी दिवाली के दिन भगवान से राजा बलि से सभी देवताओं को मुक्त किया था। तब सभी देवताओं ने क्षीर सागर में विश्राम किया, इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी के शयन की व्यवस्था घर में करनी चाहिए। दिवाली के दिन भक्तजनों मैया के लिए एक नई चद्दर तकिया बिछाकर और कमल के पुष्प रखने चाहिए। और वो रखनी चाहिए चद्दर तकिया जो किसी ने यूज ना किए हों, क्योंकि कमल में लक्ष्मी का निवास माना जाता है। और माता के भोग के लिए गाय के दूध के खोए से बने मिठाई या खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए, इससे आपके घर में हमेशा लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तब ऋषि बोले, राजा बलि ने लक्ष्मी और देवताओं को वश में क्यों किया। तब संत कुमार जी ने कहा कि एक बार देवराजा इंद्र से डरकर राजा बलि छुप गए। तब इंद्र उन्हें ढूंढने लगा। तब इंद्रदेव ने देखा कि बलि एक खाली घर में गधे का रूप बनाकर रह रहा है। तब इंद्र ने कहा पहुंचकर राजा बलि से बात की। उसी समय राजा के शरीर से दिव्य स्त्री निकली और तब इंद्र ने उस स्त्री से पूछा, देवी आप कौन हैं? राजा बलि को त्याग कर आप मेरी ओर क्यों उबल रही हैं? तब देवी बोली, मैं माता लक्ष्मी हूँ, मैं जिस पर कृपा करती हूँ और जहाँ रहती हूँ वहाँ सदा सुख शांति रहती है, धन की वर्षा होती है। तब देवराज इंद्र ने पूछा कि राजा ने ऐसा कौन सा दोष किया है जो आप इन्हें छोड़ रही हैं? मुझसे कौन सा ऐसा गुण देखा जो आप उनको छोड़कर मेरे स्थान पर आ रही हैं? तब देवी बोली, मैं जिस स्थान पर निवास करती हूँ उस स्थान में मुझे धाता विधाता नहीं हटा सकते। मैं तो समय के प्रभाव से एक को त्याग कर दूसरे के पास चली जाती हूँ। तो भक्तजनों कहने का अभिप्राय है, लक्ष्मी आती है तो आदमी बदल जाता है, तो वो हमारा अहंकार नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी जी समय के अनुसार होती है, वो अपना देखती है इस आदमी का किस तरह का गुण है, सद्गुणी है, कैसा है, उसी के पास लक्ष्मी होती है। इसलिए अपने व्यवहार में सद्गुणता और अपने शिष्टाचार और अपनी मर्यादा, अपने संस्कार कभी नहीं भूलना, चाहे आपके पास कितनी लक्ष्मी आ जाए।
और चाहे कितनी गरीबी आ जाए। तो लक्ष्मी जी बोलने लगी, उस स्थान पे रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इन सब से विमुख हो गए हैं, मतलब जहाँ ये चीज़ें नहीं होती मैं वहाँ नहीं रहती। ये ब्राह्मणों से देश करते हैं, झूठे हाथों से भोजन करते हैं और अभक्ष्य भोजन करते हैं, धर्म के अनुसार आचरण नहीं करते और आधी रात तक जागते हैं और इन्हें क्रोध की मात्रा बढ़ गई है। तो भक्तजनों, ये सब चीज़ें जरूर याद रखना जो मैं आपको बता रही हूँ। ये आलसी, निंद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता आदि अवगुण आ गए हैं इन सब में, इसलिए इन सब को मैं त्याग रही हूँ। अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम मेरा स्वागत करो, क्योंकि इस समय देवताओं ने धार्मिक भावनाएं बढ़ गई हैं। तब तो इंद्र ने रात को गाजे गाने बजाने के साथ लक्ष्मी जी को स्वर्ग में ले गए और उसी समय से संसार में धर्म, सुख, शांति की भावना जागृत हो गई। एक नगर में एक संपन्न सेठ रहता था, उस पर लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा थी। धीरे धीरे सेठ की धार्मिक आस्था कम होने लगी और लोभ बढ़ने लगा, क्योंकि परमात्मा जब पैसा देता है ना, तो भक्तजनों जब लक्ष्मी आती है ना तो आदमी को पागल कर देती है। वो यही देखती है कि इस आदमी में अब क्या होगा। तो अब बढ़ने लगी। तो एक रात लक्ष्मी जी ने सेठ के सपने में कहा, बोली, तेरे यहाँ से मैं जाना चाहती हूँ, तू चाहे तो मांग ले। तो सेठ ने कहा, मैं इस समय कुछ नहीं मांगना चाहता, मैं कल मांगूंगा, आप कृपया करके कल तक मेरे यहाँ निवास करें। लक्ष्मी जी ने सेठ की बात मान ली और तब सुबह होते ही सेठ ने अपने सारे परिवार को बुलाया और सौपन सुनाया। सब लोग अपनी बुद्धि के अनुसार वर मांगने का, किसी ने कहा हीरे जवाहर मार लो, किसी ने कहा महल, किसी ने कहा कुछ। तो छोटे बेटे की बहू जो अत्यंत चतुर थी, उसने कहा, पिताजी जब लक्ष्मी जी हमारे यहाँ से जाना चाहती है तो फिर उनके अंगभूत से हीरे जवाहर और अन्य चीज़ें कैसे स्थिर रहेंगी। भक्तजनों, ये तो सही बात है, जब लक्ष्मी जी चली जाएंगी तो ये चीज़ें हमारे पास रहेंगी कैसे, क्योंकि ये कोई समझदार आदमी बता सकता है। इसलिए मेरे विचार से आप उन प्रेम से व्यवहार बनाए रहें और यही वरदान मांगे, लेकिन वरदान रात्रि में मिलेगा। इससे पूर्व दिन में आप कुआं, बावड़ी, धर्मशालाएं, गौशाला, स्कूल, अपनी संपत्ति व्यय करके पुण्य संचित कर ले, क्योंकि जब लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी तब आप ये कार्य नहीं कर सकेंगे। पुत्र वधू की बात अच्छी लगी और सायंकाल तक संपत्ति आधे से ज़्यादा भाग धार्मिक कार्यों में लगा दिया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए तो सेठ ने यही वरदान मांगा। तक लक्ष्मी जी हंसती हुई बोली, हे सेठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुझे वर देती हूँ कि तुझे छोड़कर मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि तेरी प्रवृत्ति धार्मिक हो गई है। इस प्रकार सेठ का पूरा जीवन धार्मिक कृत्य करता हुआ धन धान्य से पूर्ण रहा। अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी जी रात को 12 बजे प्रकट हुई थी, इसलिए इसी दिन रात्रि को पूजा का विधान है। लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए दिवाली की रात को हवन पूजन किया जाता है। एक बार युधिष्ठिर जी ने कहा, कृष्ण भगवान से पूछा कि प्रभु ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से नष्ट हुआ राज्य भी मिल जाए और सब प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। तब कृष्ण जी ने यही बात इंद्रदेव की भी नारद जी से पूछी। और अब सुनो, पूर्व समय में एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का राजा मंगल था और उसके एक चिल देवी नाम की स्त्री थी और दूसरी चोल देवी। एक दिन राजा मंगल और चोल देवी राजमहल के ऊपर में एक स्थान पर देखा और बोला, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक सुंदर बगीचा बनवाऊंगा। तब तो राजा बगीचा बनवाया और बहुत सुंदर था। एक दिन उसमें एक विशाल काय सुअर आ गया और बगीचे को नष्ट करने लगा। तब राक्षसों ने भयभीत होकर राजा को उस सुअर के बारे में बताया तो राजा क्रोधित हो मारने के लिए चल दिया। राजा ने जब उसे बाण मारा तो वह सुअर रूप छोड़कर सुंदर दिव्य रूप धारण कर विमान में बैठकर राजा से बोला, आप धन्य हैं जो आपने इस योनि से मुझे मुक्त करा दिया। अब मैं किस कारण सुअर हुआ वह सुनो। मेरा नाम चित्ररथ था। मैं देव सभा में गीत गा रहा था और गीत गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। तब ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तू सुअर हो और जहाँ मंगल राजा तेरा वध करेंगे तब तेरी मुक्ति होगी। तब वह अंतर्ध्यान हो गया। तब राजा ने अपने समान एक ब्रह्मधारी को देखा और पूछा, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि आपके देश में उत्पन्न हुआ हूँ, आप मुझे आज्ञा दे। तब राजा ने कहा, तेरा नाम नूतन होगा, अब तुम मुझे जल ला कर दो। तब घोड़ों पर चढ़कर जहाँ तालाब वहाँ गया, वहाँ पर कुछ स्त्रियाँ महालक्ष्मी जी का व्रत कर रही थी। इस व्रत से सभी की इच्छा पूर्ण होती है। तब तो कथा की विधि जानकर नूतन राजा के पास गया और उससे पानी पिलाया और उस व्रत को कराया। तब राजा चोल देवी के पास गया। राजा के हाथ में लाल रंग का डोरा बांधा था। तब रानी को क्रोध आया और
शंका करने लगी। राजा किसी और औरत के पास जाता है, उसने यह डोरा बांधा है। तब तो रानी ने चुपके से डोरा तोड़कर फेंक दिया, राजा को पता भी नहीं चला। उसी समय दूसरी रानी को की दासी ने उस डोरे को देखा और नूतन से उसके व्रत को जानकर व्रत किया। तब वर्ष के बीतने पर चिल देवी के यहाँ बाजे की ध्वनि सुनकर राजा ने नूतन से पूछा। तब नूतन बोला, आज महालक्ष्मी पूजन का दिन है। तब राजा ने अपना डोरा याद आया। तब नूतन ने राजा को रानी द्वारा डोरा टूटने की बात बताई। तब राजा को गुस्सा आया और चिल देवी के घर चला गया। तब लक्ष्मी जी चोल देवी के घर आ गई और परीक्षा लेने लगी। तब रानी उसे अपमानित करके भगा दिया। फिर वही लक्ष्मी जी चिल देवी के घर गई। तब उस वृद्धा को देखकर उसको बहुत स्वागत किया। तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गई और कहा, वर मांगो। तब शुद्ध विचार वाली चिल देवी बोली, जो कोई इस व्रत को करे, इस कथा को पढ़े, आप उसे कभी नहीं छोड़ेंगे और आज से यह कथा संसार में विख्यात है। तब से लक्ष्मी जी को वरदान देकर चली गई और भक्ति सहित दोनों ने लक्ष्मी का पूजन किया। और उधर चोल देवी ने माता का अपमान किया था, इस कारण उनका शुक्र मुख हो गया। तब तो उस रानी से भी व्रत कराया और ठीक हो गई और बाद में दोनों रानी प्रेम से रहने लगी और नूतन मंगल राजा का मंत्री बना। इस तरह इन सब पर माता लक्ष्मी के व्रत का बहुत फल मिला इनको और मनोवांछित फल प्राप्ति करते हुए अपने खुश रहने लगे। तो भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है कि हमें लक्ष्मी जी की पूजा सच्चे भाव से करनी चाहिए और लक्ष्मी जी की पूजा करते समय हमें ये विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ हमें झूठ और कपट नहीं करना है। झूठ और कपट से माँ लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आता है, क्रोधित होती है। इसलिए भक्तजनों, और एक दिवाली पर आप जितना हो सके उतना दान पुण्य जरूर करें और गरीबों को मिठाई जरूर दें। और इसके बाद दिवाली पूजन के पश्चात अगले दिन आता है गोवर्धन जी का। इसमें अन्नकूट बनता है। अन्नकूट में भगवान कृष्ण जी को भोग लगाया जाता है और भंडारे होते हैं मंदिरों में खूब, क्योंकि ये एक साइंटिफिक रीजन भी है भक्तजनों कि दिवाली के दिन बहुत पकवान बनते हैं। फिर दूसरे दिन हम उन पकवानों को खाकर बोर हो जाते हैं और हम नहीं खा पाते। इसलिए भगवान ने पहले से ही ये बनाया है कि अगले दिन चावल कढ़ी बनता है, जिससे हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है और जो ये तला फला होता है उसका भी वो खाने का ख़त्म हो जाता है जो। और इसके बाद आता है भैया दूज। भैया दूज में भाई और बहन का जैसे राखी होती है और ये भी भाई और बहन का त्यौहार है। इसमें बहन भाई को टीका लगाती है, अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। और इस दिन यमुना जी में नहाने से, भाई और बहन दोनों के नहाने से, एक साथ नहाने से यमुना जी में, तो उस दिन यम का मुख नहीं देखते। दोनों भाई बहन यदि यमुना जी में एक साथ नहाते हैं भैया दूज के, वो उस दिन फिर वो जब मरते हैं तो यम का मुख नहीं देखते। इसलिए ये परंपरा है। तो भक्तजनों, यदि आप इस दिन यमुना जी में स्नान कर सकें तो ज़रूर करें। और इसी के साथ मेरी यदि वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ त्रुटियां हो गई हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। इसी के साथ जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।